अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये माहौल पैदा ना हो, आपकी बहन बेटियों की इज्जत सही सलामत रहे, आपकी बहन बेटियां जो है मुर्तद ना हो, तो अपनी बहन बेटियों को दुनियावी तालीम से ज़्यादा दीनी तालीम पर तवज्जो दिलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आप लोगों की जान व माल की इज़्ज़त, आप लोगों की हिफाजत अता फरमाएं। किसी शायर ने कहा है कि ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला खुश होता है तो बेटी अता करता है। बेटियां रहमत होती है, बेटियां बरकत होती है, बेटियां बख्शिश का ज़रिया होती है, बेटियां बाप के सर की पगड़ी होती है। और कहते हैं कि जब बाप काम करके घर वापस आता है तो बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। बाप एक ऐसा दरख्त तो होता है जिसके साए में बेटियां परवरिश पाती है, राज करती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेटियां बाप का फ़ख्र होती है, बाप का गुरूर होती हैं। और अगर बेटियां दीनदार हो, बाअखलाक हो, नेक हो, तो बाप सीना तान कर चलता है और लोगों को बेटियों की परवरिश पर नसीहतें करता फिरता है, लोगों को बेटियों की तालीम और तरबियत पर टिप्स देता फिरता है। यानी कि बेटियां जो है बाप का फ़ख्र होती है, बाप का गुरूर होती है। लेकिन जब यही बेटी बाप का सर झुका कर चली जाती है, लेकिन जब यही बेटी बाप की इज्जत को ठोकर मार कर चली जाती है, लेकिन जब यही बेटी बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर चली जाती है, तो उस वक्त उस बाप को ऐसा लगता है कि ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं। उस वक्त उस बाप को ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस जाए और मैं उसमें ख़त्म हो जाऊं। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि एक शख्स है जो एक लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, एक लड़की के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, अपनी इज्जत की भीख मांग रहा है। जो लोग इस वीडियो को पहले देख चुके होंगे उन्हें मालूम होगा कि इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा होगा, मैं उन्हें बता दूं कि इन दोनों के दरमियान कोई और रिश्ता नहीं है, बल्कि एक बाप और बेटी का रिश्ता है। जी हाँ, एक बाप और बेटी का रिश्ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बाप जो है एक बेटी के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ा है, एक बाप एक बेटी के सामने हाथ जोड़कर क्यों गिड़गिड़ा रहा है, अपनी इज्जत की भीख क्यों मांग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेटी जो है एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ मंदिर में जाकर जो है वो शादी कर चुकी है और कोर्ट में अभी पहुंची हुई है, कोर्ट मैरिज के लिए पहुंची हुई है। पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि ये बाप जो है अपनी मेहनत की कमाई से इस बेटी को पढ़ाता रहा। जब ये बेटी मोबाइल का मांग करती है तो बाप जो है खुशी खुशी इस बेटी को मोबाइल लेकर दे देता है, बल्कि हर महीने जो है नेट रिचार्ज कराता रहता है। लेकिन बाप को इस बात की खबर नहीं होती है कि मेरी बेटी आगे चलकर मेरा ही जो है वो सर झुकाने वाली है, मेरी ही इज्जत को ठोकर मारने वाली है, दुनिया वालों के सामने मुझे जलील करने वाली है, रुस्वा करने वाली है। जब इस बेटी को मोबाइल मिल जाता है तब ये जो है फेसबुक पर एक अकाउंट बनाती है। अकाउंट बनाने के बाद एक विजय नाम के लड़के के साथ जो है वो चैटिंग करना शुरू कर देती है, जिस लड़के के साथ अभी कोर्ट मैरिज में पहुंची हुई है और जिस लड़के के साथ वो मंदिर में जाकर शादी कर चुकी है, उस लड़के के साथ जो है फेसबुक पर चैटिंग करना शुरू कर देती है। जब बात करते करते जब कुछ महीने गुजर जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो है वो दोस्ती कायम हो जाती है। जब कुछ महीने और गुजर जाते हैं तो दोस्ती का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है और प्यार का रिश्ता जो है वो जन्म ले लेता है और मोहब्बत भी इस कदर बढ़ती है,
मोहब्बत इस कदर जो है परवान चढ़ती है कि बात जो है शादी तक पहुंच जाती है। और सिर्फ शादी तक बात नहीं पहुंचती है, बल्कि जो है ये दोनों मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि कोर्ट में जाकर हम लोगों को कोर्ट मैरिज भी कर लेना चाहिए। अब इधर बाप जो है, लड़की का बाप, अब इधर लड़की का बाप जो है वो परेशान है, घबरा रहा है, तहकीकात कर रहा, जांच पड़ताल कर रहा कि आखिर मेरी बेटी जो है कहाँ गई है, किस हाल में होगी। थाना जाता है, शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस भी मदद करती है, तहकीकात करती है, तो पता चलता है कि बेटी एक विजय नाम लड़की के साथ जो है वो कोर्ट में पहुंची हुई है, कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंची हुई है। बाप करता क्या ना करता, भागा भागा कोर्ट जाता है और उसके बाद जो है अपनी बेटी के बारे में मालूम करता है तो वो बात सही निकलती है। बेटी के आगे जाकर हाथ जोड़ता है और कहता है बेटी घर वापस चल। कहता है बेटी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत की लाज रख ले, मगर बेटी घर वापस चल। तू जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी शादी भी करा दूंगा, यहाँ तक कि अब तक जो हो चुका है मैं उसे भी भूल जाऊंगा, लेकिन बेटी मेरी इज्जत की लाज रख ले, घर वापस चल। लेकिन वाह रे बेटी, वाह रे बेटी कि एक बाप जो है एक बेटी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, एक बेटी के सामने हाथ जोड़कर इज्जत की भीख मांग रहा है। और सिर्फ वहां पर बेटी नहीं है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि ना जाने यहाँ कितने लोग मौजूद हैं। सारे लोगों के सामने ये बाप जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है, एक बेटी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, इज्जत की भीख मांग रहा है, लेकिन बेटी को जरा भी रहम नहीं आ रहा। इस बेटी को जो है जरा भी अफसोस नहीं आ रहा है। जो बाप अपनी मेहनत की कमाई से इसे पढ़ाया लिखाया, जो बाप अपनी मेहनत की कमाई से इसे फोन ला कर दिया, जो बाप हर महीने महीने जो है नेट का रिचार्ज कराता रहा, वो बाप जो है आज बेटी के सामने हाथ जोड़कर इज्जत की भीख मांग रहा है, लेकिन इस बेटी को जरा भी रहम नहीं आ रहा है, जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है। जब ये बेटी छोटी थी तो इसके नन्हे नन्हे हाथ को पकड़कर ये बाप चलना सिखाया, इसे अपने कंधे पर बिठाकर गली गली घुमाता रहा। वो बाप आज इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, अपनी इज्जत की भीख मांग रहा है, लेकिन इस बेटी के दिल में रहम नहीं आ रहा, जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। आज एक बाप को एक बेटी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई, एक बाप को एक बेटी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने की, अपनी इज्जत की भीख मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। आप कहेंगे कि इसके जिम्मेदार बेटी है। आपने सही कहा, जिम्मेदार बेटी है, लेकिन उससे भी कहीं जिम्मेदार उसके माँ बाप है। आज आप देखें दुनिया में कि हर माँ बाप जो है ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मेरी औलाद पढ़ लिख कर टीचर बन जाए, मेरी औलाद पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करके मेरा नाम रोशन कर दे। आज हर माँ बाप ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो माँ बाप ये भूल जाते हैं कि हम मज़हब इस्लाम में पैदा हुए हैं। मज़हब इस्लाम का भी जो है कोई कायदा कानून है। मज़हब इस्लाम में इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है, लेकिन जो तालीम, जो इल्म फ़र्ज है, उसको छोड़कर हम दुनियावी तालीम में लगे हुए। दुनियावी तालीम हासिल करने से इस्लाम कभी मना नहीं करता है। आप अपनी बेटी को जितना चाहे पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मज़हब इस्लाम आपको जो है कभी मना नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो दीनी तालीम। लेकिन सिर्फ दुनियावी तालीम का जो है ख्याल रखा, लेकिन दीनी तालीम का ख्याल नहीं रखा। दीनी तालीम जो है कभी अपने बच्चों को नहीं दिलाई। कभी माँ बाप ने ये नहीं कोशिश की कि हम अपने बच्चों को अल्लाह और रसूल की पहचान कराएं। माँ बाप कभी ये कोशिश नहीं किए कि हम अपने बच्चों को बतलाएं कि हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, अल्लाह और रसूल का फरमान क्या है, शरीयत क्या कहती है और किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कहती है।
हम मज़हब इस्लाम में पैदा हुए हैं और हमारा इस्लाम मज़हब जो है वो क्या है, कभी अपने बच्चों को इन सब बातों को बताना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा। और यही वजह है कि आज जो है बेटियां मुर्तद हो रही है, अपने बाप की इज्जत को ठोकर मारकर चली जा रही हैं। हम दुनिया में आए हैं तो हमें एक दिन जो है मौत के घाट उतरना है, हमें इस दुनिया को एक दिन छोड़कर जाना भी है। अगर हम दुनिया में आए हैं अच्छे अमाल करेंगे तो कब्र में जाने के बाद हमारे साथ अच्छा सलूक होगा। लेकिन अगर आज हम दुनिया में बुरे अमाल कर रहे हैं और बुरे अमाल करके जब दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तो फिर कब्र में जो है हमारे साथ बुरा सलूक किया जाएगा। अल्लाह ताला का अज़ाब जो है हम पर मुसल्लत किया जाएगा। कभी अपने बच्चों को इस बात की तालीम नहीं दी तो अब बताएं कि अगर अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दिलाएंगे, अल्लाह और रसूल की पहचान नहीं कराएंगे, हदीस क्या कहती है नहीं बतलाएंगे, कुरान क्या कहता है नहीं बतलाएंगे, शरीयत हमें किस तरह से रहने के लिए कहती है, किस तरह कैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए कहती है, अपने बच्चों को नहीं बतलाएंगे, तो अब बताएं कि वो औलाद, वो बेटियां, वो बेटा अगर दीन से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा। वो बेटियां जो है अगर मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी। अगर बेटियां जो है मुर्तद हो रही है तो इसकी वजह यही है कि बेटियों को जो है दीन की तालीम नहीं दी गई। कभी जो है अपनी बेटियों का जो है तरबियत का ख्याल नहीं रखा। जिस तरह से वो कपड़ा पहनना चाहिए हम वो कपड़े लेकर उसे देते रहें, जिस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहिए हम उसे छूट देते रहें, फ्रीडम देते रहें। जब वो स्कूल से अकेले जा रही है तो कभी हमने कोशिश नहीं की कि हम इसे जो है इसके स्कूल तक पहुंचा आए और स्कूल से फिर जो है घर वापस लेकर आए, कभी ये कोशिश नहीं की। जो लड़की ये जान जाए, ये समझ जाए कि हमारे घर वाले जो है हमें फ्रीडम दे रखा है, छूट दे रखा है, हमारे माँ बाप हमें कुछ नहीं कह सकते हैं, तो वो बेटी हाथ से निकलेगी नहीं तो फिर क्या होगी। अगर आज हमारी बहन बेटियां जो है हमारे हाथ से निकल रही है, मज़हब इस्लाम को छोड़कर जो है जन्नत का रास्ता छोड़कर जो है जहन्नम का रास्ता को इख्तियार कर रही है, तो उसकी वजह यही है कि ना हमने दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई और ना ही हमने अपनी बेटियों का जो है तरबियत का ख्याल रखा। सिर्फ दुनियावी तालीम के तरफ जो है हमने अपने बच्चों को जो है ढकेल दिया। अगर जो माँ बाप अपनी बेटियों को दीनी तालीम हासिल कराते, इल्म दीन हासिल कराते, अल्लाह और रसूल की पहचान कराते, हदीस क्या कहती है वो बतलाते, कुरान क्या कहता है वो बतलाते, अल्लाह और रसूल का फरमान क्या है वो बतलाते, शरीयत हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए कहती है वो बतलाते। हम मज़हब इस्लाम में पैदा हुए हैं और हमारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है, किस तरह से जो है हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहता है। अगर हम अपनी औलाद को, अपनी बहन बेटियों को बतलाए होते तो आज हमारी बहन बेटियां जो है वो मुर्तद नहीं होती, अपनी जान गंवाना मंजूर तो कर लेती, लेकिन कभी मज़हब इस्लाम को छोड़कर नहीं जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये माहौल पैदा ना हो, आपकी बहन बेटियों की इज्जत सही सलामत रहे, आपकी बहन बेटियां जो है मुर्तद ना हो, तो अपनी बहन बेटियों को दुनियावी तालीम से ज़्यादा दीनी तालीम पर तवज्जो दिलाएं, इल्म दीन हासिल कराएं, अल्लाह और रसूल की पहचान कराएं, हदीस क्या कहती है वो बतलाएं, कुरान हमें क्या कहता है, किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कहता है वो बतलाएं, शरीयत हमें किस चीज़ की इजाज़त देती है और किस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है वो बतलाएं। यकीन जानिए कि अगर आप जो है अपनी बहन बेटियों को दीनी तालीम हासिल कराएंगे, अल्लाह और रसूल की पहचान कराएंगे, तो आपकी बहन बेटियां जो है कभी मुर्तद नहीं होगी, कभी भी मुर्तद नहीं होगी। भले भी अपनी जान जो है वो गंवाना मंजूर कर लेगी, लेकिन मज़हब इस्लाम को छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी जो है आपकी इज्जत को ठोकर मार कर नहीं जाएगी, आपके सर को झुका कर नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत सही सलामत रहे, तो दुनियावी तालीम से ज़्यादा दीनी तालीम पर तवज्जो दिलाएं, और सिर्फ दीनी तालीम दिलाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी तरबियत का भी ख्याल रखें। आप जो है बहन बेटियों के जो है हर कदम कदम पर नज़र रखें। किस तरह से नज़र रखें कि अगर वो स्कूल के लिए घर से निकलती है,
कॉलेज के लिए घर से निकलती है, कंप्यूटर सेंटर के लिए घर से निकलती है, सिलाई सेंटर के लिए अगर घर से निकलती है तो आप जायज़ा लें, तहकीकात करें कि वो स्कूल तक पहुंचती भी है या नहीं, वो कॉलेज तक पहुंचती भी है या नहीं, वो सिलाई सेंटर तक पहुंचती भी है या नहीं, वो कंप्यूटर सेंटर तक पहुंचती भी नहीं है या नहीं, इस बात का ख्याल रखें। और अगर बेटियां जो है, बहनें जो हैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है तो आप जो है हर घंटे 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद जो है या सुबह शाम जो है उसके मोबाइल पर जो है वो नज़र रखें। अगर व्हाट्सएप चला रही है तो किससे किससे बात कर रही है, किन लोगों के कांटेक्ट में है। अगर इंस्टाग्राम चला रही है तो उनके फ्रेंड्स जो है कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं और किन लोगों के साथ बातचीत कर रही है। जो भी ऐप्स चला रही है उस ऐप्स में घुस कर देखा करें, जांच पड़ताल करें कि फ्रेंड्स कौन कौन है, कैसे लोग हैं और किससे किससे क्या बात होती है, कैसे कैसा ये पोस्ट कर रही है, हर बात का ख्याल रखें। अगर इस तरह से जो है अपनी बहन बेटियों के हर कदम कदम पर जो है नज़र रखेंगे तो यकीन जानिए कि अगर आप जो है अपनी बहन बेटियों पर इस तरह से नज़र रखेंगे तो आपकी बहन बेटियां जो है कभी मुर्तद नहीं होगी, कभी भी आपकी इज्जत को ठोकर मारकर नहीं जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी मुसलमान बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमाए, उनके ईमान की हिफाजत अता फरमाए। हमारे मुसलमान बहन बेटियों को जो है अल्लाह ताला हर मुसीबत से, हर बलाओं से हिफाजत अता फरमाए।